दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो स्कूल दिन में हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह लगता है, वही रात में सबसे डरावना कैसे हो जाता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज की एक सच्ची कहानी जो उसके साथ दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में हुई थी। यह बात है 2023 की। राज एक 11वीं क्लास का छात्र था, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ा शरारती भी था। उसके दो बेस्ट फ्रेंड थे, अमित और विकास, दोनों ही हमेशा साथ रहते थे। उस दिन सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुला था। अक्टूबर का महीना था और शाम होते ही अंधेरा हो जाता था। राज का स्कूल एक पुराना स्कूल था जिसका नाम था सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, और यह बिल्डिंग 1960 में बनी थी। स्कूल के पास एक पुराना वाटर टैंक था जो कि सालों से बंद था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, राज को स्कूल से देर से निकलना पड़ा क्योंकि राज की टीचर मिस शर्मा ने उसको कैद करके रखा था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया था कि 6 बजे के बाद ही घर जाना और होमवर्क पूरा करने के बाद। शाम के 6 बज चुके थे, सभी बच्चे घर जा चुके थे, टीचर्स भी जा चुके थे। केवल एक चौकीदार बाबा राम सिंह बचे थे जो कि गेट पर अपना खाना खा रहे थे। राज अपना बैग पैक कर रहा था घर जाने के लिए। अचानक उसे लगा कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। वह जानता था कि सभी टीचर जा चुके हैं, लेकिन उसने सोचा कि अभी ऊपर कौन है। राज की जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। राज बोला, हेलो, कोई है? राज ने एक बार और आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्कूल की लाइटें आधी बंद थी, केवल कॉरिडोर की लाइटें जल रही थी जिससे कि अजीब से शैडो बन रहे थे। राज ने देखा कि क्लास 12 का दरवाजा थोड़ा खुला था। वह जानता था कि क्लीनिंग स्टाफ हमेशा ही पूरे स्कूल के दरवाजे बंद करके जाते थे। जैसे ही वह उस क्लास के पास पहुंचा, उसे अंदर से चाक से लिखने की आवाज आई, जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हो। वह दूर से ही बोलता है कि अंदर कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। राज ने फिर पूरा दरवाजा खोला। क्लास बिल्कुल ही खाली थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था। उस पे लिखा था कि राज, तुम यहाँ क्यों आए हो? राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसका नाम था, और सबसे अजीब बात, यह चाक से नहीं बल्कि किसी लाल चीज से लिखा गया था। राज की सांसें तेज हो गई। वह तुरंत नीचे भागना चाहता था और उसने अपने फोन निकाला, लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई। वह कॉरिडोर के पास आया तो देखा कि सभी क्लासरूम के दरवाजा अपने आप ही खुल गए थे, एक एक करके। राज सीढ़ियों से दौड़कर नीचे की तरफ भागने लगा, लेकिन उस नीचे उतरते समय उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जब वह फिर से नीचे उतरने की कोशिश करता तो उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती। राज इतना डर गया कि वह सीढ़ियों से लगभग गिरते गिरते नीचे पहुंचा। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वह गेट की तरफ भागा, लेकिन बाबा राम सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गेट भी बंद था। बाबा जी, राज ने चिल्लाया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तभी स्कूल की सभी लाइटें बुझ गई और बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। राज के पास केवल अपने फोन की फ्लैश लाइट थी जो कि अब बंद हो चुकी थी। उसी समय राज ने प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से एक अजीब सी रोशनी को देखता है, जैसे कि कोई मोमबत्ती जल रही हो। राज डरते डरते उधर पर जाता है और ऑफिस का दरवाजा पहले से खुला था। अंदर जाकर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। ऑफिस में प्रिंसिपल मैम की कुर्सी पर कोई और बैठा था। एक बूढ़ी औरत लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पारदर्शी जैसा दिख रहा था, जैसे कि कांच का बना हो। और औरत के सामने टेबल पर अटेंडेंस रजिस्टर खुली थी और वह उसमें नाम काट रही थी लाल पेन से। और राज ने जब उसको देखा तो वह राज का ही नाम ढूंढ रही थी। मिल गया, और उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, राज, कक्षा 11 बी, आज तुम्हारी अंतिम उपस्थिति है। राज इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, केवल काले गड्ढे थे। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था राज, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। राज चिल्लाया और ऑफिस से बाहर भागा। वह औरत पीछे आने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह फ्लोर पर चलने की बजाय हवा में तैर रही थी। राज ने देखा कि मेन गेट अभी भी बंद है। वह प्लेग्राउंड की तरफ भागा। उसे याद आया पीछे बाउंड्री की जो दीवार है वह उसकी हाइट कम है, लेकिन जैसे ही वह प्लेग्राउंड में पहुंचा उसे लगा कि जैसे पूरा स्कूल घूम रहा है, सभी बिल्डिंग अपनी जगह से हिल रही हैं। राज सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। तभी वह देखता है कि वाटर टैंक में से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही है। राज को लगता है कि शायद यह इसी की वजह से हो रहा है। राज को याद आया कि उसके दादाजी ने बताया था कि अगर कभी भी भूत प्रेत से सामना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। उसने
आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जब उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो वह बूढ़ी औरत चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि नहीं, बंद करो यह सब। लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी, वह पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने में लीन हो गया। अचानक से एक तेज रोशनी आई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। स्कूल की लाइट वापस आ गई, गेट खुला हुआ था, बाबा राम सिंह अपनी जगह पर बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अरे राज, तू अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? बाबा राम सिंह ने राज से पूछा। मैंने तो तुझे घंटा भर पहले देखा था यहाँ से जाते हुए, बाबा जी ने कहा। राज कंफ्यूज था, उसकी घड़ी में अभी भी 6:15 हो रहे थे, वही टाइम जब उसने यह सब एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। राज तुरंत स्कूल से निकला, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने अपना बैग चेक किया तो उसके बैग में एक नोटबुक के अंतिम पेज पर लाल इंक से लिखा था कि अगली बार ध्यान रखना राज, स्कूल में रात को अकेले मत रुकना। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ जगहें सेफ तो होती हैं दिन में, लेकिन रात में कुछ अलग ही स्टोरी बयां करती हैं। राज ने उस दिन के बाद कभी भी स्कूल में अकेले लेट रुकने का फैसला ही नहीं किया। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।